साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ज़रा ये टेक्स्ट पढ़िए आप सामने। ये जस्ट अफेयर डेली नाम का एक पेज है और ये किस तरह के टेक्स्ट डाल रहा है। हनी सिंह ने उर्वशी रौतेला को उसके बर्थडे पर 3 करोड़ के सोने का केक दिया। बदले में 3 राउंड की बात हुई, लेकिन 2 राउंड के बाद उर्वशी ने मना कर दिया। उर्वशी ने आरोप लगाया कि हनी कोई नशा करके आता है, इसलिए वो काफ़ी देर तक करता है। उसने अपने 3 राउंड का समय एक ही राउंड में लगा दिया था। फिर भी मैं इंसानियत दिखाते हुए उसे दूसरे राउंड का मौका दिया। अगर उसे तीसरा राउंड मारना है तो कम से कम 1 करोड़ का केक और देना पड़ेगा। अब आप अनुमान लगाकर बताओ हनी सिंह ने कौन सा नशा किया होगा। देख रहे हो इन लोगों की औकात, इनसे और कुछ तो होगा नहीं ज़िंदगी में। तो इसी तरह के, अब इसका नाम देख लो, है ना, कोई संतोष आर्या करके है ना। आप जो है ना ये देखो, साउथ फिल्म तेवरा तेवरा बताओ में बेटे की उम्र की अभिनेत्री जानवी कपूर के साथ ज़बरदस्त। चलो खैर ये तो आजकल है, मतलब बड़ा वो है ना, ये यहाँ तो नॉर्मल है, ये तो सब नॉर्मल है अभी। इसके लेकिन पेज के और भी बहुत सारे हैं। इसमें आपको और भी दिखेंगे। ये देखो जी, अरमान मलिक की दोनों पत्नियों के चेहरे की खुशी देखकर कुछ लोग कहते हैं कि अरमान भारत का सबसे दमदार पुरुष है। वो अपनी दोनों पत्नियों को संतुष्ट करके रखता है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन कंपनी ने रिसर्च करके बताया था कि अरमान तो रात को दारू पी के टल्ली होकर सो जाता है। उसकी दोनों पत्नियां लेस्बियन हैं, आपस में ही करती हैं, इसलिए खुश रहती हैं। अब ये किस तरह का कंटेंट बना रहा है भाई? क्या इस तरह के लोगों को कुछ मतलब सबक सिखाने के लिए कुछ हो नहीं सकता क्या? बताओ क्या यार, ये लोग हैं लाइक्स तो पब्लिक भी लाइक करती है। दोस्तों यह जानकर आपको दुख होगा कि अब सनी लियोनी ने दिखाना पूरी तरह बंद कर दिया है, और आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि सनी को देखकर मौनी रॉय ने भी पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। अब आप सच बताना, यह न्यूज़ जानकर आपको दुख हुआ कि नहीं? मतलब जैसे इस देश में, हिंदुस्तान में, भारत में सब ठरकी हैं। अब ये देख लो, उसने देखो एक बहुत अच्छा कमेंट किया है, ये जो भी है ये बंदा शाहिद हुसैन, ऐसे को ऐसे ही कमेंट करना चाहिए। आपकी जीजी ने दोनों का धंधा मंदा कर दिया है। बिल्कुल करेक्ट कमेंट। ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, हाँ जी। ऐसे हैं ये भाई, रिपीटेड ऑफेंडर है ये बंदा। अब आप ये देखो, धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। इस बात को हेमा मालिनी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसके बावजूद भी वह धर्मेंद्र के साथ 61-62 करना चाहती थी। हालांकि वो धर्मेंद्र से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने सुना था कि पंजाबियों के अंदर बहुत दम होता है। लेकिन धर्मेंद्र को ऐसा स्वाद लगा कि उसने अपनी बीवी बच्चों, मतलब देख रहे हो हेमा जी धर्मेंद्र जी के बारे में ये क्या, किस तरह की घटिया भद्दी टिप्पणी कर रहा है ये बंदा, है ना। चलो एक कह रहा, आज से कसम खाता हूँ कि आपके पेज को कभी फॉलो नहीं करूँगा। दे देख लो, दिशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, कोई लड़का चाहे कितना ही दमदार क्यों ना हो, मैं उसे सिर्फ 50 सेकंड में। अब देख लो आप क्या लिखा है आगे, हैं। और देख लो फ़ोटो किस तरह के डाल रहा है। चलो खैर वो तो फ़ोटो में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप ये कमेंट पढ़ लो, है ना। मैं तो नहीं बोलूँगा, आप पढ़ लो, है ना। अब ये देखो, डेनियल ने सोशल मीडिया पर अरमान मलिक को चैलेंज करते हुए कहा कि
मैं तेरी दोनों पत्नियों को एक साथ रुला दूंगा, अगर तेरे में दम है तो तू मेरी पत्नी बताओ। बताओ यार। तो ये बंदा कायदे से ना, ऐसे बंदों को जेल होनी चाहिए भाई साहब। क्या घटिया इंसान है ये, है ना। और ये जो वीडियो है ना भाई, अपने बच्चों बच्चों के सामने मत देखना, अगर कोई देखे तो, है ना। और ना ही क्या कहते हैं किसी और फैमिली के सामने देखना। लेकिन अगर कोई हो जानकार आपका जो इस तरह की बातें करता हो, जो मतलब जिसकी हैसियत हो, जो ऐसे लोगों की औकात दिखवा सकता हो, उस तक ज़रूर ये पहुँचाना। ये देखना यार, आप खुद पढ़ लो जी। तो ऐसे लोगों को कायदे से जेल होनी चाहिए, जेल। उत्तरी, एक मिनट, ये देखिए आप, वो मेरी लाइट भाग गई थी तो कूलर बैटरी की ऐसी तैसी मार देगा। हाँ जी। आप देख लो, आप इसका कोई नंबर वंबर है कि नहीं है। और भाई इस पेज के आप फॉलोवर भी ऐसे ही हैं इस पे सब। आप इसे अगर सर्च मारोगे तो ये देख लो, इसका नाम, इसका लोगो आप देख सकते हो। ये कोई है, घटिया ख़ानदान की पैदाइश है ये, है ना। आप देख लो इसको। तो यार किस तरह के मतलब लोग हैं फेसबुक पे लाइक्स पाने के लिए भाई। देख लो जी, 64,000 फॉलोअर हैं इनके, लोगों ने इन्हें फॉलो भी किया हुआ है अच्छी खासी तादाद में। ऐसे लोगों का कैसे मतलब, क्या लोग इस देश में, फिर हमारे देश में मतलब, आप देख रहे हो अभी रिसेंटली कोलकाता में क्या हुआ है। और फिर और भी तमाम जगहों से खबरें हमारे देश में आती रहती हैं। लोग, दुनिया के लोग हमारे देश को रेपिस्टों का देश बोलते हैं भाई, ऐसे लोगों की वजह से। इन जैसों को जेल होनी चाहिए, जेल कायदे से। कोई हो तो पूछाओ।